हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 65.10% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 23.60% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 22.84% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका लमसम का रिटर्न है, यानी कि अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 67 रुपया 80 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5844 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं और आपको किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत आता हो तो मैं उसको जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,870 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 31% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,91,626 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको करीब 62% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,917 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में करीब आपको 100% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,100 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,88,823 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,79,704 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि है कैपिटल गुड्स में। टरेंट लिमिटेड सर्विस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉक होल्डिंग के ऊपर और होल्डिंग एनालिसिस में। तो इक्विटी पे है 99.6% और कैश पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.3, कैपिटल गुड्स पे 18.5, अदर्स पे 15.2, सर्विस पे 14.1, एनर्जी पे 11.3, कंज्यूमर स्टेल्स पे 9.9, कंस्ट्रक्शन पे 6.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.6%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो इन सभी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
एडवांस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.65 और पीबी रेशियो 4.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आईसीआईसी प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, इसका फंड रिटर्न 1 साल में 65.1 का है, 3 साल में 23.6, 5 साल में 22.8 और एनुअल है 17% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 39.4, 3 साल में 19.1, 5 साल में 19.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, 3 साल में भी ज्यादा दिया है और 5 साल में भी ज्यादा दिया है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसी तरीके का आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखना हो तो आज के डेट में 3 बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। सबसे पहला तो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड तीसरा एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे टॉप 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड मैंने डिस्कस किया, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। कैजार्ड इंग्लम अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 का और लेटेस्ट ने भी है 67 रुपया 80 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।